जो है ये डिराइव किया गया है वर्ड मैकेनिक्स से, ठीक है। मीन मैकेनिज्म जो है ये वर्ड निकाला गया है मैकेनिक्स से, विच मीन्स मूवमेंट। मैकेनिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब हमें पता चला कि मैकेनिज्म जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, कोई न कोई चीज ऐसी है जो मूव कर रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि मूवमेंट किस चीज की हो रही है। तो केमिस्ट्री में वर्ड एटम है, मीन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी एबिलिटी होती है मूव करने की। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम मॉलिक्यूल के अंदर मूव कर रहे होते हैं, इन मूवमेंट की वजह से बॉन्ड ब्रेक होता है और बॉन्ड फॉर्म होता है। इस मूवमेंट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो क्या कहलाता है, मैकेनिज्म कहलाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का तो हमें पता चल गया, जिसका इसका मतलब क्या होता है, मूवमेंट। और अब हम वर्किंग करते हैं कि रिएक्शन का मतलब क्या होता है। रिएक्शन हमारे पास कोई भी ऐसा स्टेप है, ठीक है, जिसमें कन्वर्ट हो रहे होते हैं रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। रिएक्शन क्या है, कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। A process in which reactants are converted into products is known as reaction, ठीक है। मीन हमारे पास कुछ भी, कोई भी सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है, वो क्या कहलाएगा, रिएक्शन कहलाएगा। अभी रिएक्शन की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, या तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन हो सकता है या फिर मल्टी स्टेप रिएक्शन हो सकते हैं। जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि कंसर्टेड मैकेनिज्म जो होता है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या फिर फ्री रेडिकल ऐसे रिएक्शंस जिनमें फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व होते हैं वो मल्टीपल मीन 3 स्टेप रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट आ जाए, अब कंबाइन मीनिंग देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का। पहले हमने देखा मैकेनिज्म का मतलब है मूवमेंट, रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाना। अब हम कंबाइन मीनिंग देखते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या है। द स्टडी ऑफ रिएक्शन, हाउ रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब देखेंगे कि हाउ वर्ड आ गया है। अब हमने चेक करना है कि रिएक्टेंट्स किस तरीके से ट्रांसफॉर्म चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, कि रिएक्टेंट्स किस तरीके से प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो रहे हैं, आपने उस मेथड को चेक करना है। वो मेथड क्या कहलाएगा, मैकेनिज्म कहलाएगा, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ये तो हमारे पास क्या था, रिएक्शन। जैसे यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स में जो कन्वर्जन है वो रिएक्शन कहलाता है। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, ये तो हमारे पास रिएक्शन आ गया। अब देखेंगे कि क्वेश्चन आ गया हाउ, कैसे ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपने इस मेथड को चेक करना है, जो क्या कहलाएगा, मैकेनिज्म कहलाएगा। अब इस मैकेनिज्म में हम चेक क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स में कन्वर्जन को। ओवरऑल ये क्या कहलाएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या हो गया, द स्टडी ऑफ रिएक्शन, हाउ रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। अब क्वेश्चन मार्क है कि ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में किस तरीके से कन्वर्ट हो रहे हैं, वो आपने वे चेक करना है। वो क्या कहलाएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम डिफरेंट एक्सप्रेशन को शो करते हैं, जैसे मैंने पहले आउटलाइन में भी डिस्कस किया, इसके अलावा फिर मैंने कंटेंट में भी डिस्कस किया। हम रिएक्शन मैकेनिज्म को शो करने के लिए डबल हेडेड एरो भी शो करते हैं और सिंगल हेडेड एरो शो करते हैं। अब जो डबल हेडेड एरो है, अब देखें कि जो डबल हेडेड एरो है ये शो कर रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करके जा रहे हैं। जैसे हमने कहा कि मैकेनिज्म का मतलब होता है मूवमेंट। अब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, ठीक है। जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं, फॉर्म हो रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम डबल हेडेड एरो शो करते हैं, इसका मतलब है कि लोन पेयर शिफ्ट हो रहा है। या फिर अगर सिंपली हम देखेंगे डबल हेडेड एरो का मतलब क्या है, कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर जा रहे हैं। एक एटम से कोई 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके जब भी जाएंगे हम डबल हेडेड एरो शो करते हैं। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल पुट किया है, जनरल एग्जाम्पल है सी नेगेटिव, ठीक है। सी यहाँ पे कोई भी एटम है, अब आप देखेंगे एटम पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, मीन ये एनाइन बन गया है। एनाइन के अंदर हमने एक मॉलिक्यूल ऐड किया, उस मॉलिक्यूल का नेम क्या है, सिंपली ए बी, ठीक है। ये लाइन शो कर रही है बॉन्ड को, मीन ए बॉन्ड बी। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि जो एटम बी है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू एटम ए। अब हमें पता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है उस एटम पर। अब एटम बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा एटम बी पर, ठीक है। आप यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन बी का है और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है वो एटम ए का है। जब यहाँ पे क्लीवेज होगी, ठीक है, बॉन्ड क्लीवेज मीन बॉन्ड का ब्रेक होना, जब इन दोनों एटम के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे एटम बी पर। क्यों ये इलेक्ट्रॉन एटम बी पर शिफ्ट हो रहे हैं, ए पर क्यों शिफ्ट नहीं हो रहे हैं,
इसकी रीजन क्या है कि बी की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ए के मुकाबले में ज्यादा है, जिसकी वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे एटम बी पर। इसलिए आप देखें कि यहाँ पे डबल हेडेड एरो शो किया गया है। डबल हेडेड एरो शो कर रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स एटम बी पर शिफ्ट हो रहे हैं। अब जैसे ही हमने ये शिफ्टिंग की है, मीन बी पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसने शिफ्ट करवाया, मीन पूरा एक इलेक्ट्रॉन जो था वो आ गया है बी पर, और एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही था बी के पास जो बॉन्डिंग में शेयरिंग में इन्वॉल्व था, ठीक है, वो शिफ्ट हो गया है बी पर, जिसकी वजह से इस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। और अब इस ए पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, मीन इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए थे किस पर, एटम बी पर। अब इस एटम पर कौन सा चार्ज आ गया, एटम ए पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था। अब इसको स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बनेगा, ठीक है, मीन सी नेगेटिव, ये लव क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा किस पर, एटम ए पर, जिसकी वजह से मीन यहाँ पे ये एटम ए जो था एज अ कैटाइन प्रेजेंट था, एनाइन और कैटाइन में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा एक मॉलिक्यूल में, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा सी ए। इस रिएक्शन से आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर आप कह सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। और अगर पूरे दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, मीन पेयर, इलेक्ट्रॉन का पेयर शिफ्ट हो रहा है, इसके लिए हम डबल हेडेड एरो शो करते हैं। और ये शिफ्टिंग का कैसे होगी, ठीक है। अब आपने देखना है कि हम ये एरो साइन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जिस एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे उसकी तरफ हम हेड को शो करेंगे, ठीक है। और जहां से शिफ्ट किए जाएंगे वहां पे उसकी टेल को मेंशन करेंगे। अब आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये शिफ्ट हो रहे हैं, सी नेगेटिव मीन नेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव मीन दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं कहाँ पर, एटम ए की तरफ जा रहे हैं। अब एटम ए की तरफ जा रहे हैं तो इसकी तरफ हम हेड शो करेंगे, और टेल जो है एरो की वो किधर हम शो करेंगे, उस एटम की तरफ जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डबल हेडेड एरो को शो करते हैं मैकेनिज्म में को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्लीवेज जो है ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहलाएगी, ऐसी क्लीवेज जिसमें दो एटम इन्वॉल्व हैं और दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस प्रेजेंट है, ऐसी क्लीवेज क्या कहलाएगी, हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहलाएगी। मीन दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए हैं एक एटम पर, और दूसरे एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और एक एटम पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऐसे शिफ्टिंग या ऐसी क्लीवेज जो है वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहलाती है। हेट्रो मीन डिफरेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं सिंगल हेडेड एरो को रिप्रेजेंट करना। ये सिंगल हेडेड एरो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हम सिंगल हेडेड एरो शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल पुट किया। अब जो सिंगल, ठीक है, सिंगल मीन यहाँ पे हम हाफ एरो शो कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि फुल एरो है, और ये जो एरो शो है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंगल हेड, ठीक है। एक इसका जो सेकंड हेड है वो उसमें हमने एरो को शो नहीं किया, ठीक है, एक साइड पे शो कर रहे हैं, तो ये सिंगल हेडेड एरो है। इसमें मैंने एग्जांपल पुट की है X2 की, ठीक है, मीन कोई भी हेलोजन है। अब देखेंगे कि ये दोनों हेलोजन मीन अगर सपोज फ्लोरीन है, F क्लोरीन है, Cl दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। सपोज ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, और दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को, मीन एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम का है और एक एटम जो है क्लोरीन का उसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। अब शेयरिंग में जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये जैसे ही हम क्या करते हैं बॉन्ड को क्लीव करने की कोशिश करते हैं, मीन एटम जो है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा एक क्लोरीन एटम पर और दूसरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा दूसरे क्लोरीन एटम पर। इसकी रीजन क्या है, क्योंकि दोनों एटम क्या है, सेम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो है, जिसकी वजह से ये इक्वली डिवीजन होगी, ठीक है। बॉन्ड सेंटर से ब्रेक हो जाएगा और दोनों एटम जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन अपने गेन कर लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से ये जो आया, ठीक है, डॉट आ रहा है, मीन यहाँ पे दोनों एटम के दरमियान में जो क्लीवेज हुई है उसके बाद हर एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रेडिकल को शो करता है। अगर किसी भी एटम के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्री रेडिकल कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास फ्री रेडिकल्स जनरेट हो जाते हैं, मीन ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर हम ये शो करते हैं सिंगल हेडेड एरो को। डबल हेडेड एरो जो है ये हम पोलर मैकेनिज्म में शो करते हैं, और सिंगल हेडेड एरो को हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में शो करते हैं, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि डबल हेडेड एरो कब शो करने हैं आपने और सिंगल हेडेड एरो कब शो करने हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम कैटलिस्ट पर।
यहाँ तक हमने देख लिया है कि रिएक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो कैटलिस्ट है, कि कैटलिस्ट किस तरीके से अफेक्ट करेगा मैकेनिज्म को। अब जो कैटलिस्ट है सिंपली ये तो रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, इसका इतना ज्यादा रोल नहीं होता, ये तो रिएक्शन को बस स्पीड अप करेगा इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में। कैटलिस्ट हमारे पास क्या है, अ सब्सटेंस विच स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन आप पहले पढ़ चुके हैं कि रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाना क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। अब कोई भी सब्सटेंस जो क्या करेगी, इस रिएक्शन को स्पीड अप कर देगी, वो क्या कहलाएगा, कैटलिस्ट कहलाएगी। ठीक है, इसमें मैंने एग्जांपल पुट किया निकल एंड प्लाटिनम। निकल और प्लाटिनम ये हम हाइड्रोजनेशन में यूज करते हैं इन कैटलिस्ट को। मीन हमारे पास कोई भी अल्कीन है, अल्काइन है, हम चाहते हैं कि वो अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए हम निकल और प्लाटिनम कैटलिस्ट को यूज करके उसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं और अल्कीन्स और अल्काइंस जो होते हैं वो अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सबस्ट्रेट को। सबस्ट्रेट हमारे पास क्या है, ये ऐसी एंटिटी है, ऐसी स्पीशी है, ऐसी सब्सटेंस है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, मीन द ऑर्गेनिक एंटिटी वेयर डिजायर्ड ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, कोई भी ऐसी सब्सटेंस, और अब देखेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम कौन से सब्सटेंसेस यूज करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। होप्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमें यूज करनी चाहिए, तो हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ही यूज करेंगे। और ऑर्गेनिक एंटिटी वेयर डिजायर, ठीक है, हम चाहते हैं कि इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आ जाए। ट्रांसफॉर्मेशन मीन चेंजेस आ जाए। उन चेंजेस को लेकर आने के लिए, वो चेंजेस भी कैसे लेकर आएंगे, हम ऑर्गेनिक चेंजेस लेकर आएंगे। ठीक है, मीन जैसे मैंने पहले एग्जांपल पुट कर दिया कैटलिस्ट के अंदर कि अल्कीन है, अल्कीन से हम अल्केन को बनाना चाह रहे हैं। अल्कीन भी हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अल्केन भी क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब हमारे पास जो अल्कीन है वो सबस्ट्रेट है। ठीक है, क्योंकि हम अल्कीन के ऊपर चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं और अल्कीन हमारी क्या कहलाएगी, सबस्ट्रेट कहलाएगी। अब वो सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रही है प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट भी क्या है, ऑर्गेनिक, और हमारी सबस्ट्रेट अल्कीन वो भी क्या है, ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक मीन हमारे पास अल्कीन से क्या बन रहा है, अल्केन। अल्केन की नेचर भी क्या है, ऑर्गेनिक है। तो सबस्ट्रेट की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी द ऑर्गेनिक एंटिटी वेयर डिजायर्ड ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस आर रिक्वायर्ड। कोई भी ऐसी सब्सटेंस जिसमें हम ऑर्गेनिक चेंजेस को लेकर आएंगे, वो सब्सटेंस क्या कहलाएगी, सबस्ट्रेट कहलाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रिएजेंट पर, के रिएजेंट क्या होता है। अब रिएजेंट ऐसी सब्सटेंस है जो ऑर्गेनिक भी हो सकती है और इनऑर्गेनिक भी हो सकती है। ठीक है, अब आप देखेंगे कैटलिस्ट भी ऑर्गेनिक भी हो सकती है और इनऑर्गेनिक भी हो सकती है। ठीक है, जैसे निकल, ठीक है, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक है। प्लैटिनम भी इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। और सबस्ट्रेट के लिए रिस्ट्रिक्शन है, ये कैसी होनी चाहिए, सिर्फ ऑर्गेनिक होनी चाहिए। ठीक है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम सबस्ट्रेट कौन सी लेंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेंगे, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यूज करते हैं। अब जो रिएजेंट है ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक हो सकता है या फिर इनऑर्गेनिक हो सकता है। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन चेक करें, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एंटिटी विच कॉज चेंजेस और विच हेल्प इन केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रिएजेंट कहलाएगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एंटिटी विच हेल्प इन केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन मिलती जुलती है सबस्ट्रेट के साथ। सबस्ट्रेट तो हमारे पास ऐसे सब्सटेंस है जो जिस पर ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, और रिएजेंट हमारे पास ऐसी सब्सटेंस है जो ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प आउट करती है। ठीक है, मीन रिएजेंट हमारे पास ऐसी सब्सटेंस है जो क्या करेगी, सबस्ट्रेट के अंदर चेंजेस को इंड्यूस करवाएगी, वो सब्सटेंस क्या कहलाएगी, रिएजेंट। अब रिएजेंट की नेचर ऑर्गेनिक भी हो सकती है और इनऑर्गेनिक भी हो सकती है। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास क्या आ रही है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एंटिटी विच हेल्प इन केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल इथीन प्लस हाइड्रोजन एरोसाइन इथेन। ठीक है, इथीन के अंदर हमने हाइड्रोजन को ऐड किया है, वो कन्वर्ट हो गई है इथेन के अंदर। अब देखेंगे इथीन, ठीक है, इसकी नेचर ऑर्गेनिक है और ये हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट, क्योंकि हमने इसके अंदर चेंजेस लेकर आनी है। और ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर हम चेंजेस लेकर आएंगे वो सबस्ट्रेट कहलाएगी। इसके अंदर हम एक सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्या कर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प आउट कर रही है। मीन इथेन को इथेन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। हाइड्रोजन क्या कर रही है, हेल्प आउट करेगी इथेन को इथेन में कन्वर्ट होने के लिए। ये क्या कहलाएगा, रिएजेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने आर मेंशन किया है, इसका मतलब रिएक्टेंट नहीं है बल्कि ये रिएजेंट को शो कर रहा है।
और मैंने इथीन के साथ एस को शो किया है, ये सबस्ट्रेट को शो कर रहा है। मीन इथीन हमारी सबस्ट्रेट है और हाइड्रोजन हमारा रिएजेंट है। इसके अंदर हमने ऐड कर दिया निकल। निकल क्या है? कैटलिस्ट है, ये रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। मीन इथीन के अंदर जैसे ही हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेन के अंदर। अब टेम्परेचर हमने पुट करना है 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक। अगर हम इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे इथीन को तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेन में। और निकल कैटलिस्ट के अलावा हम प्लैटिनम कैटलिस्ट को भी यूज कर सकते हैं, प्लैटिनम कैटलिस्ट को भी यूज कर सकते हैं। अब मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि किस तरीके, ठीक है, आप देखेंगे कि ये सिंपल हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। ये हमारे पास सिंपल एक रिएक्शन है। अगर हम चेक करते हैं हाउ रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, फिर अब ये क्या कहलाएगा? रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाएगा। मीन किस तरीके से इथेन इथेन के अंदर कन्वर्ट हुई है। अगर हम इस पूरे के पूरे मेथड को चेक करते हैं वो क्या कहलाएगा? रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाएगा। ठीक है, होप सो आपको सबस्ट्रेट, रिएजेंट और कैटलिस्ट का पता चल गया होगा।